राधे राधे। राधे राधे। आज हम आपसे चौथे अवतार के बारे में जानना चाहेंगे। विष्णु जी का चौथा अवतार कौन सा था और उन्होंने अवतार क्यों लिया? विष्णु भगवान का चौथा अवतार नरसिंह अवतार था। उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतार ले लिए थे। अच्छा। क्योंकि जब जब धर्म और सत्य की स्थापना करनी होती है तब तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो इस बार उन्होंने नरसिंह अवतार लिया था। अच्छा, बताइए प्रहलाद कौन था? और प्रहलाद हिरण्यकश्यपु राक्षस जो था, जो हिरण्याक्ष का मैंने आपको पिछले वराह अवतार में बताया था ना। हाँ जी। तो हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद था, जो कि जन्म से ही नारायण का भक्त था। अच्छा। और उसको वरदान मिला हुआ था, वो बहुत ही पराक्रमी था। तो अपने आप को ही भगवान मानता था हिरण्यकश्यपु, अपने आप को भगवान मानता था प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद का कहना था कि भगवान सिर्फ एक है, श्रीमन नारायण। तो शुरू से बचपन से ही प्रहलाद भगवान नारायण के भक्त थे। कश्यपु इससे बहुत चिढ़ता था क्योंकि वो बहुत पराक्रमी था, वो अपने आप को ही भगवान मानता था। तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि मुझे कोई मार नहीं सकता। तो वो अपने आप को तो सब उसको भगवान हिरण्यकश्यपु कहते थे, सिर्फ प्रहलाद को छोड़ के, जो प्रहलाद उनका अपना ही पुत्र था। तो प्रहलाद के साथ उन्होंने बहुत अत्याचार किया था। उनको उबलते हुए तेल में डलवा दिया, पहाड़ियों से नीचे फेंकवा दिया। अच्छा। लेकिन कहते हैं ना कि जा कोरा के साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं उसको कौन मार सकता है? सही बात है। तो लास्ट में उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो अपनी बहन के साथ मिलके उसने प्रहलाद को मारने की षड्यंत्र रचा। अपनी बहन होलिका के साथ। होलिका को उसने बुलवाया और होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। होलिका अग्नि प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ गई। होलिका जल गई। प्रहलाद बच गई, क्योंकि होलिका का जो वरदान था वो झूठा हो गया, क्योंकि वो हिंसा के मार्ग पे थी। अच्छा। तो इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसको वरदान उसने वरदान प्राप्त किया। हाँ, उसने उस वरदान का गलत प्रयोग किया था। तो इसलिए प्रहलाद बच गया। और होलिका, जब से होलिका के नाम से होली मनाई जाती है ना, होलिका दहन होता है। हाँ, फिर उसको, और जब होलिका उसकी बहन मर गई तो उसको बहुत क्रोध आया। तो प्रहलाद को बोला कि तेरे भगवान कहाँ हैं? तो प्रहलाद ने बोला मेरे भगवान तो हर कण कण में हैं, हर जगह हैं, बस उन्हें श्रद्धा से बुलाने की जरूरत है। उसने बोला कि इस खंभे में तेरे भगवान हैं? उसने बोला हाँ, इस खंभे में भगवान है। उसने उस खंभे को तोड़ना स्टार्ट किया तो भगवान उसी में से नरसिंह अवतार लेके प्रकट हुए। और उसने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। फिर मारते समय भगवान ने उससे पूछा तुझे क्या? उसने बोला मुझे कोई मार नहीं सकता। उन्होंने बोला कि क्यों? कह रहा मुझे वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी का कि मुझे कोई नहीं मार सकता। तो ना उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, ना तो मुझे, मैं न दिन में मरूं न रात में, न किसी पशु से, न मानव से, न पशु से, न धरती पे मरूं न आकाश में, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। तो भगवान मारते समय बोले देख, न दिन है न रात, शाम का टाइम है, सूर्य अस्त हो रही है, और तू ना आका धरती पर है ना आकाश में, मेरे दोनों जंघों के बीच पे है। और न मैं मनु पशु में आता हूँ, न मैं किसी मानव में आता हूँ। मेरा आधा नर है आधा सिंह है, और तेरे लिए मैं किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। तुझे मारने के लिए मेरे नाखून ही काफी है। उस नाखूनों से फाड़ के उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। और इस प्रकार उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की है। तो जब जब सत्य और धर्म की हानि होता है तब भगवान को किसी न किसी रूप में अवतार लेना पड़ता है।